और डी ब्लॉक, मतलब कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक दोनों कंबाइन होके 15 नंबर का चैप्टर है दोनों। तो फिर भी बहुत बड़ी चीज होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, वो भी 15 नंबर के। तो काफी मायने रखता है ये चैप्टर्स, ठीक है। और ये लगा लिए सबसे आसान चैप्टर है, तुझे भी पता है ना, क्योंकि ये चैप्टर सबको ही आता है। अगर थोड़ा बहुत कोई फोकस कर ले तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है जो सबको आना चाहिए। ठीक है, तेरे को भी आता है, मुझे पता है। चल, अब देख इधर। सबसे पहले बेटा, अगर मैं बात करूं वीवीटी, ठीक है, वीवीटी की, तो बस देखो इधर, अगर मैं बात करूं वीवीटी और सीएफटी के क्वेश्चंस की, तो कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं वीवीटी और सीएफटी पे, वो जरा ध्यान से समझना है ना। तो नाम क्या है वीवीटी का, कोई बताएगा? तुम सबने लिखा हुआ है, उसी को निकाल लो, एक तू लिख, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, और इस थ्योरी का यूज करके हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकालते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालेंगे, और हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे वीवीटी को सॉल्व करने के लिए ब्रिलियंट, एक पेज छोड़ देना, ठीक है, पूरा वीवीटी लिख के एक पेज छोड़ देना पूरा। ठीक है सर। डन, ठीक है। ये सेकंड पेज से करना, तो जहां जहां मैं बोलूंगा पेज छोड़ने के लिए, मैं उसका थ्योरी लिखवाऊंगा तेरे को, वहां पे लिखना है, ठीक है, कि ये होता क्या है। हालांकि पेपर में कभी थ्योरी नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लिखवाऊंगा उसमें। अब सुनो, अगर तुम वीवीटी की बात करो, तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें आनी चाहिए। वो 2 चीजें क्या है? सबको 3D सीरीज याद है? 3D सीरीज बोलो, 3D सीरीज क्या है, जल्दी बोलो। हाँ, तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर, कॉपी, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये बेटा हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि ये कहां से शुरू होता है, स्कैंडियम से, और खत्म कहां पे हो रहा है, जिंक पे। यानी बेटा ये खत्म शुरू होता है 21 से, और खत्म कहां पे होता है, 30 पे। और तुम सबको +2 में याद रख लेना। किस में याद रखोगे सबको? +2 के फॉर्म में। अब देखो, +2 के फॉर्म में याद रखने का क्या लॉजिक है, ये मैं कहीं कहीं +2 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं है, सभी +2 में ही है। तो सभी को बेटा +2 में याद रखेंगे हम लोग। तो +2 में याद रखने का फायदा ये है कि एक्सेप्शन का खतरा घट जाता है। कोई एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा गिनती याद रख लेना, काउंटिंग सबको आती है। बता भाई, इसका होगा 3D1, तो टाइटेनियम का कितना होगा, बोल? 3D2। उसी तरीके से मैंगनीज का, ये 5 नंबर पे है, तो 3D5। Fe का 3D6, निकल का 3D8, और जिंक का कितना हो जाएगा, 3D10। ये चीज समझ आई क्या, जल्दी बता। यस सर। हाँ, तो 3D1 से लेके 3D8, 3D9, 3D10 तक तुझे इस चीज को याद रखना है। डन। तो ये तो हो गई हमारी एक कहानी। दूसरा देखो, दूसरा क्या है बेटा, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम निकालेंगे तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा क्या था? तो दूसरा मैंने बताया था, हालांकि वो यूज कहाँ होता है, हालांकि वो यूज होगा सीएफटी में अच्छे से, बट यहां के लिए भी आपको ट्रिक याद होना चाहिए। वो कौन सी सीरीज थी बताओ? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमें सीएफटी में यूज करनी है, बट हम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमारे को थोड़ा सा हेल्प मिले। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है सभी ने? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना भाई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, साक्षी लिखा हुआ है? हाँ बोल, क्या है? आई आई बर्बादी सनी क्लास से पढ़ा, वही है क्या? आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। पढ़ा। फरार, मेरा फोन क्या है, फरार, ठीक है। ओ ऑक्जेलेटो, सर फरार पे लिखा है ना? ओ ऑक्जेलेटो पानी, सुनो, सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया, ईडीटीए एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटा। क्लियर है? उधर नजर मार रहना, उधर देखते रहना, अगर कोई ज्वाइन करे तो एंटर कर देना बस, ठीक है? हाँ, देख बेटा, ये सीरीज सबको याद रखनी है। ये लीगेंड की स्ट्रेंथ की सीरीज है, और ये बताएगा, इस सीरीज से हमें ये पता लगेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग लीगेंड है और कौन वीक लीगेंड है।
तो किधर वाले स्ट्रांग होते हैं बताओ? इधर वाले। तो बेटा इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। वो छोटा सा ट्रिक ये है, आप इसको ऐसे लर्न कर लो। आई बर्बादी, देख इधर, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। तो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्सिलेटो, इसको ऑक्सिलेटो बोलते हैं ना। तो ओ ऑक्सिलेटो पानी सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो अगर तुम इतना भी याद रखते हो ना, ये वाले सिर्फ ईडीटीए एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो, तो ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आते हैं। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग लीगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। और ये बाकी वाटर तक सारे किसमें आते हैं बेटा? यह सब वीक लीगेंड कहलाते हैं, यहां तक। इसको भी आप वीक में ही कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आता नहीं है ज्यादा, ज्यादातर ये आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग, और वाटर तक कुछ भी आया तो वीक। इधर तो पेपर में सिर्फ स्टार्टिंग के ये फ्लोरीन तक आता है, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, यहां तक। तो ये सभी वीक लिगेंड्स होंगे, और ये सभी क्या होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। तो बस ये दो चीजें याद कर लो, सीएफटी भी हो जाएगा और वीवीटी भी हो जाएगा। समझ आया? बता एक बार जल्दी। हाँ जी ठीक है, सर। क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी, रुक जा। इसने 20 मिनट पहले मैसेज किया कि आई ज्वाइन 10 मिनट्स लेट। 7 चलो डन। चलो नोट कर लिया तुमने ये? यस चलिए सर, नोट से करें। नोट कर लिया? कर लिया कर लिया कर लिया। क्या मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल। मैं कह रही हूँ कर लिया। कर लिया, गुड बेटा। देखो अभी तक बेटा क्या करेगा तो ये नेक्स्ट क्या है, अब हम लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। तो वो जरा ध्यान से देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, क्या कर सॉल्व करने का तरीका होगा, क्या नहीं। तो उसको एक बार देखते हैं बेटा, चलो। तो अगर मैं बात करूं अलग अलग क्वेश्चंस की, देख भाई, सबको बताना ये क्वेश्चन बताएगा अभी कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन मुझे स्टेप वाइज चाहिए, ऐसे नहीं कैसे गंदा सा लिख दो कहीं। 5 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको दे दिया किसी ने Fe, फिर दे दिया Cn, फिर दे दिया 6। तो FeCN6, और यहां पे दे दिया बेटा -4। क्या दे दिया? -4। और बोला है इस कॉम्प्लेक्स का मुझे मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ, और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। मेन काम है हाइब्रिडाइजेशन बताना। ठीक है, तो जब भी वीवीटी पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना मेन लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बताओगे बेटा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या स्टेप करना है, ध्यान से एक क्वेश्चन समझ जाओ, सारे कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 होता है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। 2H का फाइंड ऑक्सीडेशन, निकाला भी कर, सिर्फ आंसर बता रहा है। देखिए ना क्या फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बता, कैसे निकालेंगे हम लोग? 10 1 into 6 plus ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसका निकालते थे? सर, सेंट्रल मेटल। हमेशा याद रखो, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो अब एक बात बता, यहां पे सेंट्रल मेटल कौन है? Fe है। Fe को X ले लिया बेटा। Cn पे कितना साइन बताया था? चार्ज। Cn पे 0 -1 -2 क्या? -1। -1, वेरी गुड। तो -1 इंटू 6 कितना हुआ? वेरी गुड, -6 इज इक्वल टू क्या कर दूं? -4। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। वेरी गुड। तो x का वैल्यू हमारा यहां पे 2 निकल के आ जाता है। सो x कम्स आउट टू बी 2। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। हाँ भाई साक्षी नित्या बताओ जल्दी, क्लियर है ये? पक्का? ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का बेटा स्टेप नंबर 2। ये स्ट्रॉन्ग है। स्टेप नंबर 2। अब मुझे एक चीज बताओ, ये लीगेंड कैसा है?
हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? स्ट्रांग है। हाँ भाई, इधर दोनों स्ट्रांग है वीक है? सीएन। हाँ भाई, तुम बताओ दोनों, वीक लीगेंड है सीएन या स्ट्रांग लीगेंड है? जो अभी सीरीज लिखवाई थी, स्ट्रॉन्ग कनाडा कोलंबो, क्या है ये? स्ट्रॉन्ग वीगन है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, गुड। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पहला काम तो आपको यही लिख देना है कि ये जो लिगेंड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वेरी गुड। तो बेटा ये दो काम आप लोगों को जरूर करना है। अब हम चलेंगे इन दो काम को निपटाने के बाद, जब ये हमारा दो चीज निकल जाएगा, तो थर्ड स्टेप होगा हम लोगों का क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। वेरी गुड। तो अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब सुनो, यहीं पे एक दिमाग लगाने वाला स्टेप है छोटा सा। क्या करोगे इसमें? देखो, सबसे पहले बेटा किसका डायग्राम बनाओगे? तो ये भूलना नहीं होता, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं डी में ऑर्बिटल? 5। तो ये हो गया आपका 3D। फिर क्या बनेगा? 4s। फिर क्या बनेगा? 4p। और फिर क्या बनेगा? 4D। दिस इज 4D। बोल भाई, समझ आया? तो ये क्या है? 3D, 4s, 4p, और उधर क्या बना दिया हम लोगों ने? 4D। डन। अब बेटा यहां पे 2 मिनट रुकना, और पता है क्या करना है? इधर क्या करना, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे उनको फिल करना है। तो अच्छा, ऊपर मैं एक चीज लिखना भूल गया था, उसको दोबारा लिखते हो। इधर से किसी ने बताया भी नहीं, ये नहीं कि बता दे थोड़ा क्या लिखना है क्या नहीं, तुम तो कर चुके हो ना एक बार। देखो इधर बेटा, ये x इज इक्वल टू 2 आने का मतलब पता है क्या था? x इज इक्वल टू 2 आने का मतलब ये था कि Fe के ऊपर +2 का चार्ज आया। तो Fe +2 में कितना था? जल्दी बोलो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर। फेयर मतलब क्या था? 3D6। तो ये 3D6 था, लिख लेना बेटा इसको। तो दिस इज 3D6। गॉट इट? जल्दी बोलो। क्लियर है ये? यस सर। गुड। तो ये 3D6 है बेटा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को यहां भरो, बिना गंदा मुंह बनाए। क्यों ऐसे ऐसे बना रही है, जैसे पता नहीं क्या चल रहा है, मुश्किल हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे फिल करना है। तो करें फिल? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सुनो ध्यान से, यहां पे ना हमेशा यही वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं बेटा, ये वाले। ये जो 6 दिख रहे हैं, अगर यहाँ 4 होते तो 4 करते, 5 है तो 5, 7 है तो 7, 8 है तो 8, जो भी हो, यही वाले इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, सोचते हैं ये 6 है इसलिए 6 भरा है। नहीं, ये 6 है इसलिए यहाँ 6 भरा है। अब मुझे बता, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है कि वीक? अगर स्ट्रॉन्ग का केस होगा तो 2 बार हाइब्रिडाइजेशन का डायग्राम बनेगा। पता है कैसे? देखो इधर सभी, देख, 2 चीज दिमाग में बिठा, क्या गलती नहीं करेगी। अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो तुम ये समझ लो कि वो लीगेंड से डर गए होंगे, और डर के क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। कब पेयरिंग होगा? जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा। तो पता है पेयरिंग कौन करेगा? ये भी सुन ले। सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन जो किनारे पे दिख रहे हैं ना बेटा, ये वाले और ये वाले, यही दोनों पेयरिंग करते हैं बाकियों के साथ। ये दोनों क्या करते हैं बाकियों के साथ? पेयरिंग करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन किसके साथ जाएगा। तो इसका एक और डायग्राम बनाना आप। इसको ग्राउंड स्टेट बोल दिया करो, और इसको बोला करो एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा एक बार और डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या होगा, जल्दी बोलो। देखो, तो ये 3D हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये 4p हो गया, और ये 4D मन है बनाओ, मत है मत बनाओ, यहां तक पहुंचेंगे नहीं हम इसमें। तो ये 4D हो गया। ठीक है भाई? अब सुनो, इधर देख। अब क्या होगा बेटा? इनका पेयरिंग होगा। इनका क्या होगा? पेयरिंग। देख, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर इधर ध्यान से बेटा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहां चला जाएगा? जल्दी बोल। ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां, यहां मतलब दोनों एक दूसरे के पास चले जाएंगे, जो जो सिंगल दिख रहे थे। तो एक एक, हाँ, मुश्किल क्या? ये बता रहा हूं ना, पेयरिंग होगा तो डबल डबल नहीं करेगा। हाँ, तो बात तो लॉजिक पता होना चाहिए ना, सिर्फ यहाँ वाले ही आते हैं। सब चीजें नहीं बताता ना, माहौल देख के बताता हूँ, वहां वापस बताता हूँ कि हाँ कर दो पेयरिंग।
हर जगह का पेयरिंग नहीं होता, सिर्फ यही वाला पेयरिंग होता है। अब देख ध्यान से, तो क्या हो गया बेटा, ये 2 2 4 2 6, यही हुआ। जल्दी बता, ये वाला लॉजिक समझ आया कि नहीं, तुम्हें आ गया पक्का? हाँ बताओ एक बार। यस क्लियर है सर। दोनों को, काशवी और? यस सर। गुड। देख बेटा, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारा काम शुरू होता है। मुझे बताओ कितने लीगेंड है क्वेश्चन में? 6 लीगेंड दिख रहे हैं। कितने लीगेंड है क्वेश्चन में? 6। कहां दिख रहे हैं 6 बेटा बता। लीगेंड किसको बोल रही है? इसको बोल रही है, इसको बोल रही है, किसको बोल रही है? तो बोल रहे हैं थोड़ा देर। हाँ तुम दोनों से पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। लीगेंड कहाँ है? 6 है ना? हम्म। हाँ, हाँ तो लीगेंड दिख रहे हैं, तो हाँ इसको बोलेंगे लीगेंड। साइनाइड, मैंने हाथ यहाँ रखा हुआ था, सॉरी। हाँ, वही वही है वही। ना, ये नहीं है। तो लीगेंड 6 है। ठीक है, चलो। देख अब, या तो बोलते रहा करो अपने आप बार बार, है ना, कि ये लिगेंड इतना इतना तक मुझे समझे। नहीं तो कैमरास ऑन करो और ऐसे ऐसे करो, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ दिख रहा है। इधर से मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं? है ना, चलो। सो दिस इज 3d6, और ये हो गया हमारे पास 6 लिगेंड है बेटा। तो इन 6 लिगेंड्स को हम फिल कर देते हैं फटाफट। तो चलो, एक लिगेंड कहां से फिल करना शुरू करें? तो जगह तो यहीं पे खाली है, तो यहीं से फिल करना शुरू करते हैं बेटा। तो देख लिगेंड कैसे भर रहे हैं हम लोग। एक लीगेंड ये, दूसरा लीगेंड ये, तीसरा लीगेंड ये, चौथा लीगेंड ये, पांचवा ये, छठा ये। तो टोटल हमने 6 लीगेंड को फिल कर दिया। अब जब 6 लीगेंड को फिल कर दिया, तो क्या होगा बोलो बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो यही देख के हाइब्रिडाइजेशन बोलना होता है। बस इसको देखो और हाइब्रिडाइजेशन बोल दो। तो बेटा इसको देख के क्या पता लग रहा है? देख इधर, D2, डी कितना है बेटा? 2। एस कितना है? 1। और पी में कितने हैं? 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। आया समझ? हाँ भाई बोलो, क्लियर है? अगला तुम्हें खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा वो। तो D2sp3 क्लियर है सभी को? बोल एक बार बेटा, क्लियर है? हाँ। यस सर। गुड। तो D2sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हम लोगों को ना हमेशा यही निकालना होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा वीवीटी का, तो हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है। ठीक है, मैं तुम्हें पेपर जहां कहीं भी का पेपर देख लो, ये करना ही करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो D2sp3 पहला चीज क्लियर हो गया हमारा, कि हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब मुझे दूसरा चीज बताओ, तुम नीचे नोट करना, मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है? दूसरा चीज बताओ, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है बेटा? बोलो, बोल बोल बोल। मैग्नेटिक कैरेक्टर कोई बोलूं? मैग्नेटिक कैरेक्टर बोलने का मतलब क्या होता है? कि ये डाया है कि पैरा है? अब ये डाया है कि पैरा है, जल्दी बोलो। डाया है कि पैरा है? कोई बताना चाहेगा? पागल है, बोल रहे हैं, धीरे धीरे डाया डाया। नहीं, क्या बोल रहे हो, मैं सुना ही नहीं। क्या बोल रहे हो? डाया? डाया डाया मैग्नेटिक बोल रहे हो ना? ठीक है। और बता भाई, डाया समझ आया क्यों है डाया? अरे, मतलब मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन पूछना तो सबसे पड़ेगा ना, किस किस को। चलो, ये जो ये एक्स वाले फिल करे, ये इसलिए करे ना CN इसका। हाँ इसलिए ये एक्स नहीं, क्रॉस मान ले, कुछ भी भर सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 4 फिल करते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बेटा देखो इधर, तो ये कितने हैं, सॉरी, डाया है कि पैरा है? सो दिस इज डायामैग्नेटिक। तो इन्होंने बोला कि ये डायामैग्नेटिक है। तो अब मुझे एक बार बता दो, ये डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो ये डाया होगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे देख, ए इधर रुक जा, देख इधर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम कहां देख रहे हो? बोलो, ये देख बेटा, इधर 2 2 2, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड बोले तो, अगर ऐसे होता कोई अकेला बॉक्स के अंदर, है ना, ऐसे ऐसे होता अगर बॉक्स के अंदर, तो हम बोलते कि दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे देखो सभी पेयर्ड है। तो अगर पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होते तो पैरामैग्नेटिक। इधर देख ले क्या डिस्कशन कर रहा है, तो पैरामैग्नेटिक। समझ आ गया? तो ये दो चीजें बोलोगे बेटा। अब तीसरी चीज इसको देख के क्या बोलोगे, देखो, ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है?
इनर ऑर्बिटल कैसे पता लगा? नहीं, वैसे तो याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग में हमेशा इनर होता है और वीक में आउटर होता है, लेकिन इनर पता है क्यों है बेटा? क्योंकि अंदर वाला डी आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। देखो इधर मैंने क्या लिखा था, 3D 4S 4P 4D, क्योंकि अंदर वाले डी में इसको भरा है लिगेंड को, तो इनर ऑर्बिटल। और अगर यहां पे भरते हैं ना बेटा, तो वो आउटर ऑर्बिटल कहलाता। ठीक है, तो दिस इज इनर ऑर्बिटल। हाँ भाई, समझ आया तेरे को इनर ऑर्बिटल? ठीक है, हाँ। सुधरेगा नहीं ऐसे है? अच्छा मेरा इसका भी दो। किसका? कोई बात नहीं, निकलने दे बाहर। इनर ऑर्बिटल, ये नहीं कि 3 नंबर कंफर्म करूं समझ के अपने। इनर ऑर्बिटल, सो दिस इज इनर ऑर्बिटल। तो जब भी वीवीटी का क्वेश्चन आएगा, हम लोगों को बेटा बस ये 3 चीजें याद रखनी है। एक हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक मैग्नेटिक करेक्टर, और एक इनर और आउटर ऑर्बिटल। बस ये 3 चीजें करनी है। कर दोगे आराम से? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, खुद करना है, और ऐसे ही करोगे अपनी अपनी कॉपी में। नित्या एक एक स्टेप लिखेगी प्लीज, शॉर्टकट नहीं मारेगी कि सीधा ये। चलो, हाँ भाई, तुम तीनों को समझ आ गया? बोल दो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. गुड, नोट कर लो बेटा। है कोई बात नहीं, क्या बात कर रहे हो? लिख इसको। लिख ले तो बात करें। ए तो ये जो कैजुअल अप्रोच ले रहा है ना, वो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे चलता है भाई। हो गया। चलो, ऐसे एक पेज क्वेश्चन दूं मैं नेक्स्ट करने के लिए? चलो, चलो भाई सभी क्वेश्चन कर लो। बेटा ये कॉम्प्लेक्स है, आपको इसके लिए सब कुछ बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक करेक्टर और इनर ऑर्बिटल। देश की कॉपी दे फटाफट, ए जल्दी सॉल्व कर इसको फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। अब मैं सोच रहा हूँ, जब तू यहाँ नहीं लिख रहा है तो ऑनलाइन में तो क्या ही लिखता होगा। तो उससे क्या मतलब है, लिखने को तो अभी भी लिख सकता है। ठीक, बेटा निकाल अपनी कॉपी में, कॉपी नहीं लाया? समझा? सही गलत क्वेश्चन है। FeF6 3 नेगेटिव, उन दोनों निकल भी गया उनका। क्या बेटा तुम दोनों भी निकालो फटाफट, और मुझे वैल्यूज बताओ। जहां भी डाउट हो बेटा पूछते रहना मेरे से, ठीक है? पूछ लेना। तो एक बनेगा आप इसकी वो बना दे तो 6 ये तो प्लस। स्टेप नंबर 2 पे गए थे बेटा, तो लीगेंड कैसा था ये? लीगेंड कैसा है बोलो जल्दी? वीक। सो दिस इज वीक लीगेंड। तो ये हमारा वीक लीगेंड है। तो ये बोल रहा हूँ कि बहुत आसान चैप्टर है, इसमें ये 2-3 चीजें याद रखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत इजी है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3, और ये मनाओ कि वीक लीगेंड है, तब एक ही बार डायग्राम भी बनाना है, मेहनत भी कम। तो अब देखो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखें बेटा हम लोग? तो सबसे पहले लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? तो हमने चुपचाप ऐसे डायग्राम बना लिया। कैसा डायग्राम? 1 2 3 4 5। तो ये 3D हो गया। अगला बोलो। 4S हो गया, फिर 4P हो गया, फिर 4D। मतलब वीक में 4D बनाना कंपलसरी है एकदम, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन भरोगे। स्ट्रॉन्ग में 4D को बेशक छोड़ दो। अब सुनो, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरूं जल्दी बता फटाफट। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरूं? बता भाई जल्दी, दोनों तीनों। 5. हाँ 5। तो भरो, 1 2 3 4 5। अब सुन, क्योंकि ये वीक लिगेंड का केस है तो इधर पेयरिंग नहीं होगा, जैसे है वैसे ही छोड़ दो। अब इधर तो जगह बचा नहीं लिगेंड रखने के लिए, तो लिगेंड को कहां रखेंगे? इधर। तो एक लिगेंड को मैंने यहां रखा बेटा, एक लिगेंड को मैंने यहां 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 यहां। कितने लिगेंड है टोटल? 6। तो 2 लिगेंड इधर भी आ गए। अब बता बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, जल्दी बोलो। S P3
D2। ठीक है, तो एक दिन, आज वो नहीं आई ना, हाँ समझ जाओ, इसकी एक फ्रेंड है यहाँ पे जो बैठती है, तो उसकी फ्रेंड ने ये बोला, सर sp3d2 और d2 sp3 दोनों में क्या फर्क है, दोनों तो एक ही चीज हुई, तो दोनों में फर्क है ना फर्क। sp3d2 का मतलब क्या है कि लीगेंड आप s में पहले भर रहे हो, फिर p में, फिर d में, और d2 sp3 का मतलब है कि पहले आप लीगेंड को d में भर रहे हो, फिर s और फिर, तो हर चीज लिखी हुई ये थोड़ी है कि हाँ सेम ही तो है, तो ऐसा नहीं है भाई, 6 इधर है 9 ऊपर है, दोनों को उल्टा बना दे बोले सेम टू सेम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो sp3d2 इसका क्या बन गया, बोल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया तुम दोनों को, तीनों को, जल्दी बोलो। यस सर। ये कीर्ति बार बार आ रही है, जा रही है, ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट हो रही है, समझ आ गया? हाँ जी सर, आ गया। गुड, चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। वेरी गुड। सेकंड आ जाओ बेटा, क्या किस चीज में, सेकंड, सेकंड बताना था आपको, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलो। पैरा वेरी गुड। मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरा क्यों है, ड्यू टू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ वेरी गुड बेटा। अब सुनो, कोई ये भी पूछ सकता है कितना पैरा, मतलब उसका स्ट्रेंथ बताओ, पैरामैग्नेटिक कितना है, तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n+2। सुन, अब मैं यहाँ पे ना तेरे को एक नोटेबल पॉइंट बता रहा हूँ, सुन दिमाग में अपने फिक्स कर ले इधर, वो क्या है, सुनो, नहीं वो तो है ही, अब अलग और अंदर की बात ध्यान में रखो, पेपर में अगर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा और बोलेगा, सुनो बेटा इधर, पेपर में एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा और बोलेगा वो कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो जब वो बोलेगा ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, तो तेरे को एक ही चीज पे फोकस करना है। अगर वो डी ब्लॉक का क्वेश्चन होगा तब तो सिर्फ इतना बोल देगा, देख इधर, कि mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो तू क्या करेगी, mn+2 मतलब 3d5, 3d5 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल देगी कि 5 है, तो 5 की वैल्यू पुट करके निकाल देगी। लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया कि तेरे को ये कॉम्प्लेक्स बना के किसी ने दे दिया, ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया और बोला इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल, तो तेरे को ना ये वाला डायग्राम तक बनाना पड़ेगा, और फिर जब तुम देखोगे, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है इसकी जगह तब तो पेयर हो जाते ना, तो तुझे ही पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने नहीं होते, हो सकता है एक भी ना हो या हो सकते हैं एक दो हो, और अगर वीक लिगेंड है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स देगा तो तुम्हें ये पूरा करके बताना है, और अगर सिर्फ बेटा ऐसे देता है तो तुम सीधा ये निकाल सकते हो, तो ये डी ब्लॉक का हो गया और ये कोऑर्डिनेशन का हो गया, निकालना दोनों में वही है, मैग्नेटिक मोमेंट। समझ आ गया, जल्दी बताओ दोनों को, हाँ बताओ, क्लियर है, कर देगी ना पक्का, ठीक है। चलो, अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर है, आउटर, क्यों, क्योंकि इसमें sp3d2 आ रहा है, sp3d2 में जा रहा है। ठीक है, तो बेटा दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल इसलिए है क्योंकि बाहर वाला डी पिक्चर में आया है, 4d वाला sp3d2, समझ आ गया। चलो, तो यही करना है, इस पे कितने क्वेश्चन करना है कर लो, हर बार यही होगा, 4 वाले में थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं तो मैं बताऊंगा अभी, पर ये तो हो गया ना डन सबका आराम से, वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये नोट कर लिया क्या सभी ने इसको, हाँ जी सर, कर लिया। गुड, चल देख इधर, यानी अब एक समरी मिल गई तुम लोगों को, वो समरी याद रखना सभी लोग, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने कितने के कराए थे, जल्दी बोल, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्लोरीन भी 6 था और सीएन भी 6 था, यानी जब भी पेपर में 6 का केस आएगा, मान ली यही क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में आ जाता, तो क्या इतना सॉल्व थोड़ी करोगे, फिर तो देख के ही आंसर देना है, तो अगर 1 नंबर में आ गया तो आप ये वाली चीज याद रखना जो मैं लिखवा रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सिर्फ 2 ही केस हो सकता है, कौन कौन सा, या तो, बोलो, या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। अब ये दोनों कब कब होगा बताओ, अगर वीक लीगेंड है, क्या है, वीक लीगेंड तो ये होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो ये होगा, आया समझ।
इसको हमेशा बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ये हमेशा क्या होगा? पैरा। और ये हमेशा क्या होगा बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बोलो ये चीज ध्यान रहेगी क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। गिरा दूंगा ऐसे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होगा बेटा? जल्दी बोल बोल बोल। डाया। वेरी गुड। सो दिस इज डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल। तो ये तो अपने दिमाग में याद रखा करो। यानी देख, जब भी 6 का क्वेश्चन आ गया, कोई कितना भी घुमा दे फिरा दे, तू अपने दिमाग में क्लियर रखना कि या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। हमें बस लीगेंड देखना है। और लीगेंड देखने का भी तरीका मैंने बता दिया है कि वहां तक स्ट्रांग, वहां तक वीक, है ना? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रख लेना। समझ आ गया? हाँ भाई, क्लियर है हाँ तुम जी। सबको भी? वेरी गुड। तो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। वो बहुत जरूरी है और वहां पे एक्सेप्शन है और क्वेश्चन में ज्यादा आता है 4 वाला। तो 4 वाले को थोड़ा दिमाग लगा के रखना। अच्छा, इन दोनों का शेप अगर कोई पूछ दे या ज्योमेट्री, तो बेटा दोनों का शेप सेम है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो इन दोनों को आप ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो। डन। यस सर। चलो, अब बेटा 4 के केस पे हम आते हैं। तो पहले मैं ये वाला लिखवा देता हूं 4 के लिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। बेटा अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सुन, हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे भी केस होता है, बट वो अपने एनसीईआरटी में नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं टीबीपी। जो वेस्पर्स थ्योरी में नहीं पढ़ते थे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट अपने एनसीईआरटी में बस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। तो देखते हैं एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी होगी, और ये दिमाग लगा के समझना, क्योंकि एक्सेप्शन का क्वेश्चन आएगा, वहां मैं पूछूंगा तो तुम बताओगे कि नहीं ये होना तो सर यही चाहिए। वहां मत बोल देना गड़बड़ी, तो इसलिए दिमाग में फिक्स करो। देख इधर, अगर अगर वीक लिगेंड आया तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। भाई ये 4 है तो sp4 ही होंगे ना, sp3। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो क्या होगा बेटा? dsp2। अच्छा, sp3 को क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको? टेट्राहेड्रल। और dsp2 को क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। समझ आया? अब सुन, ये पैरामैग्नेटिक होगा और ये बेटा डायामैग्नेटिक। इसमें कोई इनर आउटर का जरूरत नहीं है बताने का। तो लो स्पिन हाई स्पिन हम पढ़ेंगे सीएफटी में, यहां नहीं। समझ आ गया? इतना ही ध्यान रखना है। अब देख, मान ले कोई क्वेश्चन आया, तुझे समझ नहीं आ रहा कि sp3 होगा कि dsp2 होगा कि क्या होगा। वहां पे तेरा अजीब सा कुछ आ रहा है, sp3d, मतलब कुछ अलग ही आ रहा है। तो तू अपने दिमाग में सोच लेना कि अलग नहीं हो सकता, इन दो के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो तुम्हें कैसे भी बाई एनी हाउ इन दो के बारे में ही सोचना है। तो इन दो को लाओगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और कुछ सोचना ही नहीं है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें एस दिखेगा ही नहीं। अब एक बात बता, चाहे मैं sp3 लिखूं चाहे मैं dsp2 लिखूं, एस तो दोनों में चाहिए। यानी वो एस वाला ऑर्बिटल तो मुझे खाली कैसे भी रखना है, तभी तो मैं लीगेंड भरूंगा वहां पे और फिर बोलूंगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें तेरे को एस खाली नहीं दिखेगा, तो उसको खाली करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बाई एनी हाउ एस तो चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। करें? चलो, तो अब करते हैं शुरू। और इसके 4 केस हैं, चार तीनों क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? ये तुमने लिखा है ना ये सब? हाँ। हम्म। गुड। मैं तो कराऊंगा। देखो, बहुत क्लास है अभी। फिजिक्स वाले में मैं ले लूंगा एक दिन केमिस्ट्री, हाँ, कोई दिक्कत। डन। अभी तुम्हारा फिजिक्स का पेपर आने वाला है ना? करें? चलो, किसका करें पहले? एनआई।
बेटा चलो निकालो, मेरे साथ ही कर लो फटाफट जल्दी से। NiCN4 2 नेगेटिव। हाँ। OS का OH2। S अच्छा OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ निकालो, कोई बात नहीं, फटाफट बेटा, साथ से करो एकदम अच्छे से, लाइन बाय लाइन, जल्दी जल्दी। निकालो सभी लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां डाउट होगा वहीं पूछोगे। और तो बनेगा CS और WS बनेगा PS का नाम आपका। संजय का है बर्थडे आ रहा है 18 दिसंबर। क्या 18 दिसंबर को क्या? बर्थडे। सर आपका भी हाँ। तो है। खाना को आता है छोटे हैं। आपका खाना दिस आता है। साक्षी थोड़ा साफ सुथरा बनाया कर भाई, 2 दिसंबर कितना गंदा बनाया ना। हाँ आराम से बना। 2 दिसंबर फुल पार्टी टू 2 दिसंबर या 10 बनेगा। 10 पे आ रही हो कुछ पार्टी। हम्म। गलत कर रहा है ये बारे हां ये बारे 50,000 कहाँ फंस रहे हो? एक बार कदम मत रहा नहीं कर रहा है यस चलो। वीडियो स्मार्ट करूंगा कर ठीक है, तुम करते रहो फटाफट अपना। तो स्टेप नंबर 1 सबने निकाल दिया, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबका ही सही आया है बिल्कुल, यानी Ni को हमने x ले लिया, Cn पे -1 का चार्ज होता है, इज इक्वल टू -2, सो x कम्स आउट टू बी 2। वेरी गुड। अब Ni पे +2 है बेटा। Ni+2 मतलब कितना होगा, इधर बताओ आयुष। Ni+2 3D8। वेरी गुड। तो ये हो गया 3D8, यहां तक आपको करना था। अब आओ स्टेप 2। स्टेप 2 लीगेंड। बेटा लीगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब आओ स्टेप 3। ये नहीं इसको नहीं करता स्टेप 3 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें थोड़ा सा, तो चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाँ बोल। नहीं, ये बिना एक्सेप्शन का है। अब सुनो, नहीं तो नॉर्मल स्टेप को फॉलो करना है, आंसर अपने आप आएगा, आंसर कूद के आएगा अपने आप, इसमें तेरे को दिमाग ही नहीं लगाना है। यहां तक तो तूने बिल्कुल सही किया है। बोल। जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं उसमें n में होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन, कौन सा 0 है इसमें। जैसे कि इधर आ, इसमें बता देना पिछला क्वेश्चन था जो, देख अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाले होते हैं, और हीलियम पेड तो इलेक्ट्रॉन 0। पता है मैम कितने हैं दो ही तो 0 है ब्रेलिन निकल गया बेटा हाइब्रिडाइजेशन, नहीं अबे अटक गया हूँ उसमें। निकल रहा है अभी। नहीं अटक गया हूँ, उसे समझ नहीं आ अटक गया, रुक जा, देख इधर, इधर भी 1-2 अटक गए हैं, देख लो। साक्षी नित्या देख इधर, दोनों कहाँ फंसी है बता। तो देखो सर कंफ्यूज मत हो, आराम से देख ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं, अगला फिर कर लेना। सबसे पहले डायग्राम बनाया, इधर देखो दोनों। सबसे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें अटकने की ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है कि अटक सको, एकदम सिंपल, अपने स्टेप पे अडिग रहना है बस। सुनो, दिस इज 3D, दिस इज 4S एंड दिस इज 4P। काम खत्म, 4D बनाने का जरूरत नहीं है इसमें, 4 वाले केस में। बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। भरो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक तो किया ही होगा कि यहां भी अटक गई थी, किया था। वेरी गुड। अब ये लीगेंड कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, और किसकी पेयरिंग मैंने बोला था होगा? सिर्फ इन दोनों का होता है। अब ये दोनों कहां जाएंगे? ऑलरेडी सब पेयर्ड है, तो आपस में तो कर सकते हैं ना पेयरिंग, ये ना। अरे भाई ये इसके पास आ जाएगा, और कोई जगह नहीं है ना। बात ये है, बात ये है कि बस ये इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है पेयरिंग करने की, इसकी उससे थोड़ी कम, और इन सब की तो होती ही नहीं है। ये होता है रूल। समझ फिर से,
इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है जो सबसे कोने पे है कि मेरे को पेयरिंग करना है किसी के साथ, फिर इसकी, और इन लोगों की नहीं होती है। तो बेटा एक बात बता, ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, तो जब इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, और तुम ऐसे भी नहीं सोच सकते थे, ये तो बात की बात है, तुम ये भी तो सोचना था ना कि 4 का केस है, स्ट्रांग है, तो DsP2 ही होगा, तो एक डी तो खाली करना है। नहीं वो CFT है, अभी वो आएगा, ये VVT कर रहे हैं हम। नहीं ये दो तो होंगे, नहीं तो इसके बिना तो स्क्वायर प्लेनर का बनेगा ही नहीं ना शेप कोई। नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं, तो अब इन तीनों के पास ऑलरेडी फिल्ड हैं, अगर नहीं होते तो जाते, अब ऑलरेडी फिल्ड है तो इसके पास जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ब्रेलिन समझ आया बेटा ये वाली चीज, बता जल्दी। हाँ जी सर, आ गया। गुड, तो बना दे एक बार। 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है नित्या, अब बोल क्या करूं? एक, चार में बना दो x देख इधर फटाफट, कितने लिगेंड्स हैं? कितने लिगेंड हैं? 4, तो अब भरते 4, देख 1 2 3 4, तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन बोलो? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? DsP2, देख लो इधर, DsP2, और शेप क्या हुआ? स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड। तो बेटा पहला चीज निकाल दी, देखो सब कुछ जब सॉल्व कर देना ना पेपर में, तो लास्ट में से लिखना हर चीज को कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, तो ऐसे लिखना, हाइब्रिडाइजेशन तुम फुल फॉर्म लिखना, तो हाइब्रिडाइजेशन आया DsP2, फिर लिखना शेप क्या आया, तो शेप आया स्क्वायर प्लेनर, सब क्लियर कर दो उसको, तो स्क्वायर प्लेनर। और बताओ मेरे को, पैरा है डाया है? तो डाया मैग्नेटिक, डाया क्यों है? क्योंकि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आए, और हमने यही पढ़ा भी था कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो DsP2 और DsP2 डाया होगा, और डाया है, और यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बेटा? 0 है ना, एक भी अनपेयर नहीं है तो 0 ही होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। ये कलरलेस होगा, डाया का मतलब होता है कलरलेस, और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कलर्ड। ठीक है, बस इतना कर दोगे? जल्दी बोलो। अरे अगर जो पैरा होता है वो कलर्ड होता है, जो डाया होता है वो कलरलेस होता है। डन, नोट कर ले बेटा, हो गया ना ये फटाफट? रुक जाओ अभी 2 मिनट और। जल्दी बताओ एक बार, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। गुड, चलो नेक्स्ट। बेटा ये वाला आप करो जरा, तो NiCO4 करो बेटा, NiCO4 कर, जल्दी निकाल फटाफट। अरे सर ये निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, CO पे हम सबको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज होता है, तो X इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में क्या आ जाएगा? Ni3D8 4s2। अब हम आ गए स्टेप नंबर 2। बेटा स्टेप नंबर 2 में लीगेंड कैसा है ये? जल्दी बोलो। तो ये जो लीगेंड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वेरी गुड। अब ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो गया, तो स्टेप 3 में आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टेप 3 में हम पहुंच गए हाइब्रिडाइजेशन निकालने। तो अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है हमने, जरा दिमाग लगाओ। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम निकाल रहे हैं 1 2 3 4, 5 हो गया, यानी 3D। ये हो गया बेटा आपका 4s, और ये हो गया बेटा आपका 4p। डन। अब मेरे को बताओ जल्दी, ब्रलीन क्या भरा था? 3D8 4s2 को कैसे भरा था तूने? फिर 1 8 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। हाँ अब एक बात बता, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या था भाई? वीक वाले का था sp3, स्ट्रांग वाले का था DsP2, तो इस s को तो खाली करना पड़ेगा। हाँ अब ये s खाली कैसे होगा? ये एक एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया डायग्राम बोल? ये सारे भर गए पूरे, सभी फुल्ली फिल्ड हो गए, तो क्या बचा? सिर्फ ये और ये।
तो एक लिगेंड यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3। और ये बार बार पेपर में आता है तुम्हारे। क्यों आता है? एक नंबर में भी आ जाता है, तो बच्चे वहां गलती कर देते हैं, क्योंकि वो तो ये पढ़ के गए हैं कि सर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो DSP2। गलत है वो। यहां पे DSP2 होगा ही नहीं। यहां पे बेशक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन होगा क्या? sp3। अच्छा, अब एक और चीज बता देख, एक और एक्सेप्शन है sp3, लेकिन sp3 हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट ये वाला sp3 डाया है। ठीक है, तो sp3 होने के बावजूद भी ये क्या है? डायामैग्नेटिक है, म्यू का वैल्यू 0 है। समझ आ गया ये दोनों चीज? जल्दी बता। यस सर। गुड, नोट कर लो। अच्छा, अगला निकल गया था, क्या आया था? पीछे हमारा सखी यार है। और पैरा डाया और शेप। ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन तो अब कर दोगे आराम से। तो यही करना है तुम्हें, तो हमने पूरा वीवीटी निपटा दिया, तो ध्यान रखना। हाँ, ये वाली रिकॉर्डिंग और लास्ट लास्ट रिकॉर्डिंग दे अभी तो मैथ्स पढ़ रहा है ना, मैथ्स पढ़ बाद में भेजूंगा। नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा। ये क्लियर हो गया क्या?